तो दोस्तों फाइनली मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है कि हमारे सामने दो तरह की किताब है, एक प्राइवेट पब्लिकेशन के और एक सरकारी पब्लिकेशन के। तो आपको कौन से पढ़ना है अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है ज़्यादा विस्तृत मात्रा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आफ्टर 10th के इस नए वीडियो में। देन आज के इस वीडियो में मैं कुछ अलग ही सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जो सीरीज होगा वो बिहार बोर्ड के ऐसे स्टूडेंट से रिलेटेड होगा जो 2024 में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। उससे संबंधित कुछ यूजफुल वीडियो मैं लेके आऊँगा ताकि वो मैट्रिक की परीक्षा या इंटर की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं उस सीरीज़ का। तो दोस्तों इस सीरीज़ का नाम हमने रखा है मैट्रिक इंटर 2024 हेल्प। समझ गए? तो इस सीरीज़ के पहले पार्ट में आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आप मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं में बिहार बोर्ड मैट्रिक में अच्छी सफलता पाना चाहते हैं तो आपको कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट प्राइवेट बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि प्राइवेट बुक्स का जो चलन है वो बहुत पहले से आता जा रहा है। और पहले क्या होता था कि आप लोग जानते हैं कि कोचिंग संस्थान से ये लोग जो पब्लिकेशन वाले हैं वो अपने बुक का प्रचार प्रसार करवाते थे और इसी तरह प्राइवेट बुक ही चलन में चला गया। समझ गए? तो बड़े बड़े जो कोचिंग थे वो प्राइवेट बुक पढ़ाने लगे, शहरों के कोचिंग प्राइवेट बुक पढ़ाते थे, गाँव घर के भी जो कोचिंग खोलते थे, जो मास्टर बनते थे वो प्राइवेट बुक पढ़ाने लगे। इस तरह से बिहार बोर्ड में प्राइवेट बुक का चलन ही बढ़ गया। आप आज भी आप देखते होंगे भारती भवन पब्लिकेशन, स्टूडेंट फ्रेंड्स और ब्रिलियंट्स जैसे पब्लिकेशन के जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक यानी कि पाठ्य पुस्तक है, वो लोग पढ़ते हैं। गाइड और पासपोर्ट तो प्राइवेट पब्लिकेशन की ही होती है, लेकिन जो किताब होती है, जो मूल आपका सिलेबस का किताब है, वो भी प्राइवेट कंपनियों के लोग पढ़ते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ बिहार बोर्ड के 10th के ज्योग्राफी का, कि भूगोल के जो बुक है वो आप लोग ज़्यादातर बिहार के ज़्यादातर हिस्सों में क्या पढ़ा जाता है। देन मेरे पास यहाँ पर एक बुक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूगोल का भारती भवन का बुक है क्लास 10th के लिए। इसको मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो भारती भवन पब्लिकेशन का है और नाम है हाई स्कूल भूगोल पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 जो है वो आपका 9th क्लास में पढ़ा गया था। तो ये जो बुक है इस बुक को ही ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार बोर्ड में जो मैट्रिक के प्रश्न बनते हैं वो इस किताब से बिल्कुल भी नहीं बनते। यहाँ तक कि मैंने भी मैट्रिक में इसी किताब से पढ़ा था, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो टकराते नहीं है। इसमें आप देखते होंगे हर एक पार्ट के अंत में बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर देख करके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कितने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर ये दिक्कत होता है कि मतलब बहुत ज्यादा याद करना पड़ जाता है और इससे टकराते भी नहीं है क्वेश्चन। तो आपका मेहनत एक तरह से बेकार चला जाता है। मेहनत बेकार नहीं जाता, पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से पढ़ते हैं उसका मेहनत बेकार चला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। तो जो पास होने के लिए पढ़ रहे हैं वो भारती भवन बुक ना पढ़े, मेरे सजेशन से कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक ना पढ़े। समझ गए? यहाँ से नॉलेज मिल सकता है आपको अच्छा खासा, लेकिन इसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, दीर्घोत्तरीय लघुत्तरीय बहुत होते हैं। तो अगर इससे तैयारी कीजिएगा तो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन टकराने की संभावना समझिए कि 5% से 6% होगा। समझ गए? तो इस बुक को जो लोग सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, वो इस बुक को ना पढ़े तो ही बेहतर है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भारती भवन का बुक है वो पूरे बिहार में चलता है, अगर हम ये ना पढ़े पास होने के लिए तो कौन सा बुक पढ़े। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा बुक जो मैंने पढ़ा था और जो बिहार सरकार कहती है पढ़ने के लिए और जो बिहार बोर्ड जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, मैं उस बुक को भी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने जो बुक आ गया है क्लास 10th के भूगोल का, वो ये बुक है। समझ गए दोस्तों? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भूगोल का बुक है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना द्वारा प्रकाशित है, यानी कि ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल किताब है क्लास 10th के भूगोल का। समझ गए? और यहाँ पर इसका ये देख सकते हैं, इसका आप इसको खरीद सकते हैं किसी दुकान से जहाँ पर सरकारी बुक मिलता है। नहीं मिलता होगा तो आप बोलिए कि हमें बिहार बोर्ड का भूगोल चाहिए, सरकारी किताब चाहिए। समझ गए? इस किताब को पढ़ने के दोस्तों फायदे ये है कि अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं 10th में था तो मेरा नाम रवि कुमार है, यहाँ मैं इसी बुक से अध्ययन करता था और ये मेरे द्वारा ही खरीदा गया। बाद में मेरा भाई इसे पढ़ता था। समझ गए? ये थोड़ा फट गया है, शायद उसने अच्छे से संभाल के नहीं रखा था। यहाँ मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा देता हूँ कि इसको क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये बिहार सरकार का है। समझ गए? बहुत सारे लोग भूलवश एनसीईआरटी का खरीद लेते हैं। एनसीईआरटी यानी नेशनल लेवल का, वो नहीं खरीदना है आपको। बोलना है कि बिहार बोर्ड का 10th का हमें किताब दीजिए भूगोल का। समझ गए? इस तरह का किताब है। मैं आगे आने वाले वीडियो में और सारी किताब का जिक्र करूंगा, लेकिन पहले भूगोल का बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन आंसर होता है वो डायरेक्ट बिहार बोर्ड उठाता है अपना बोर्ड परीक्षा बनाने के लिए, जैसा मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा अगले वीडियो में, लेकिन पहले इसकी उपयोगिता मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसमें सब कुछ रहता है, पाठ कवर रहता है, थोड़ा शॉर्टकट रहता है प्राइवेट किताब से। लेकिन अगर आप 8वीं से लगातार पढ़ते आ रहे हैं तो ये किताब आपको थोड़ा भी शॉर्टकट नहीं लगेगा। समझ गए? तो इसमें जो सीमित मात्रा में, इसका फायदा यही है कि इसमें सीमित मात्रा में क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको
5 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं और इसी 5 ऑब्जेक्टिव में से आपको ऑब्जेक्टिव्स आने हैं। मात्र 5 ऑब्जेक्टिव है, देख सकते हैं। और इसी में से फिक्स से आना है, सेम टू सेम आना है। जैसे लिखा है ना, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम ऑप्शन भी आएगा और आया भी है। ऐसा मैं प्रूव करके भी आपको दिखाऊंगा, समझ गए। उसके बाद इसमें सीमित मात्रा में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 1 और 2 है और देखिए यहाँ पर मात्र 5 लघुत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर, अगर आपको दिख रहा है तो, और 3 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है मात्र। यानी कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है वो मात्र 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसी में से आपके बोर्ड टकराने हैं। तो दोस्तों फाइनली मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है कि हमारे सामने 2 तरह की किताब है, एक प्राइवेट पब्लिकेशन के और एक सरकारी पब्लिकेशन के। तो आपको कौन से पढ़ना है? अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है ज़्यादा विस्तृत मात्रा में तो आप प्राइवेट पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कम समय में एग्जाम पास करना है, एग्जाम टॉप करना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये पढ़े सरकारी किताब। और जो लोग टॉप करना चाहते हैं वो दोनों का अध्ययन करें, क्योंकि उसके पास नॉलेज भी रहेगा और डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा उसको भी लड़ने की क्षमता रहेगी। तो इस तरह से टेक्स्ट बुक की बात हो गई। धीरे धीरे ऐसी छोटी मोटी पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ और जिला टॉपर भी रह चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत इस सब के बारे में मैं जानता हूँ। और मैं यहाँ 10th में फिलहाल पढ़ा भी रहा हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मैं आप लोगों को इस तरह की चीज़ें उम्मीद है कि बेहतर तरीके से समझा सकूंगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दे, साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। एंड आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको बिहार बोर्ड से जुड़े किसी भी अपडेट को सबसे पहले पाने का मौका मिलेगा, समझ गए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किस नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।